میرے भाइयों, हमें आज के जुमे का जो बयान करने का मकसद यही है कि हम इस मजलिस से अपने जहन को, दिमाग को बिल्कुल साफ करके उठें कि इंशाअल्लाह आइंदा हम अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाएंगे, शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। अगर कोई नहीं मानता है, बर्थडे मनाता है, शादी की सालगिरह मनाता है और हमारी दावत करता है, आप अल्लाह के घर में बैठकर अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, अगर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के पाक घर के अंदर बैठकर अल्लाह से अज़म करें कि हम बखुदा उस खाने को नहीं खाएंगे, वो दावत कबूल नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। के अंदर हम शरीयत के पाबंद हैं, हम कुरान के पाबंद हैं, हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। लेकिन आज घरों का जायजा लें, चाहे वो घराना नमाजी परहेजगार का घराना हो, मगर उन घरों के अंदर भी किसी ना किसी का बर्थडे मनाया जाता होगा। ये वबा इस वक्त तेजी के साथ फैलती जा रही है। इस वबा ने मुसलमानों के घरों के अंदर पंजे गाड़ दिए हैं और ये बर्थडे के ऊपर मैं कई बार बयान कर चुका। आज फिर दिल चाहा कि इस बर्थडे के मुताल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में इस अहम उन्वान और अहम मौजू पर रोशनी डाली जाए। ये बर्थडे मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, ये शरीयत की देन नहीं है। ये क्रिसमस डे की नकल बर्थडे, बाकायदा इस बर्थडे का जो प्रोग्राम घरों के अंदर, होटलों के अंदर, शादी हालों के अंदर जो होता है, बैकग्राउंड में गुब्बारे सजा दिए जाते हैं, मेज पर एक केक रख दिया जाता है, गैर महरम मर्द हजरात भी होते हैं, गैर महरम लड़कियां भी होती हैं। भाई अपनी बहन के सामने गैर मर्दों को लाके खड़ा कर देता है, उसके दोस्त होते हैं, उसके अजनबी रिश्तेदार होते हैं और ये सब काम हो रहा होता है। इतने में ही केक काटा जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू का गीत गाया जाता है। ये अजीब बात यह है कि इस पर बर्थडे मनाने पर या शादी की सालगिरह मनाने पर खुशी हमें किस लिए हो रही? इसलिए खुशी कि हमारी शादी का एक साल पूरा और मुकम्मल हो गया, हमारे बच्चों का एक साल कम हो गया, मुकम्मल हो गया, हमारे बच्चे एक साल के हो गए। अच्छा, एक और बात आप नोट करें, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से मुतालबा रखते हैं, अब्बा जान मेरी पैदाइश का दिन आ रहा है, मेरी पैदाइश की डेट आ रही है, अब्बा जान मेरा बर्थडे मनाना चाहिए। वो बच्चे, मासूम बच्चे कि जिनके जहन खुराफात से खाली हैं, वो मासूम बच्चे कि जिनके जहन बिदआत से खाली हैं, वो मासूम बच्चे कि जिनकी दिमाग की मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड अभी खाली है। मगर अफसोस, सद अफसोस, उन मासूम बच्चों के हाथों में मोबाइल को देकर, उन मासूम बच्चों के हाथों के अंदर इस बड़े फोन को देखकर, वो बड़े फोन में जो वीडियोस होती हैं उनमें
गैरों के तरीके के मुताबिक गैर लोग अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे होते हैं, केक काट रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू का गीत गा रहे होते हैं, और वो मासूम बच्चा कि जिसका दिमाग अभी खुराफात से, बिदआत से, रसूमात से, मुनकरात से अभी खाली है, वो मासूम बच्चा वीडियोस देखता है, अम्मी से मुतालबा करता है, अब्बू से मुतालबा करता है, अब्बू मेरा बर्थडे इस तरह मनाना चाहिए, मेरी शादी का, मेरे दोस्त के और मेरी बहन का, मेरे छोटे भाई का, मेरे बड़े भाई का इस शानो शौकत के साथ फुला जगह पर, फुला होटल के अंदर, फुला शादी हाल के अंदर, और ये तमाम चीजें जो इसके अंदर अब्बू जान सजा रखी हैं, इस तरह गुब्बारे होने चाहिए, अब्बू जान ये महंगा वाला केक होना चाहिए, और अब्बू जान ये सजावटें होनी चाहिए, ये डेकोरेशन होनी चाहिए। वो बच्चा मोबाइल के अंदर देखकर अपने अब्बू से मुतालबा करता है, अपनी अम्मी से मुतालबा करता है। हालांकि तारीख उठाकर देखें, हम उठाकर देखें तारीख, क्या कभी अल्लाह के नबी ने अपना बर्थडे मनाया था? क्या कभी अबू बकर ने बर्थडे मनाया था? क्या कभी उमर ने अपना बर्थडे या अपनी शादी का सालगिरह मनाया था? क्या उमर और उस्मान, अली, मुआविया, हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत औफ और हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और अज़वाज मुताहरात को उठाकर देखें, क्या कभी उन्होंने अपनी शादी का सालगिरह, अपना बर्थडे मनाया था? मेरे भाइयों, शरीयत के अंदर यह बात कतन गुंजाइश नहीं है कि हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं या अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। ये बर्थडे याद करने की चीज नहीं है। हमें शरीयत ने मौत को याद करने के लिए कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्थडे याद करने को नहीं कहा कि तुम अपने पैदाइश के दिन को याद रखो, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहां पर जरूरत होती है वहां पर याद रख लें, लेकिन बाकी इसके अलावा बर्थडे के मौके पर, शादी की सालगिरह के मौके पर हम इन चीजों को याद रखें, एक त्योहार के तौर पर मनाएं, बच्चों को नए कपड़े पहनवाएं, घरों के अंदर नए कपड़ों का सिस्टम और नए कपड़ों का इंतजाम कराएं, और फिर देगे उतरवाएं। बाकायदा घर के अंदर कुरान खानी कराई जाए, बाकायदा यासीन शरीफ करवाई जा रही है। बच्चे मदरसे के बच्चे पढ़ने वाले खाना खाने के लिए आ रही हैं। याद रख लेना, हम ये जो बर्थडे या शादी की सालगिरह के नाम पर कुरान खानी, यासीन शरीफ जो करा रही हैं, ये भी नाजायज है। ये जो सब कुछ हम बर्थडे के नाम पर, शादी की सालगिरह पर जो हम कुरान खानी, यासीन शरीफ, गरीबों को खाना खिलाना, ये जितना भी काम कर रहे हैं सब नाजायज कर रहे हैं। और अजीब बात यह है कि खुशी मनाने का इस पर क्या मतलब है? जिंदगी बढ़ नहीं रही, जिंदगी तो कम हो रही है। हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह के मुराकबाए मौत के नाम से अशार, उन्हीं अशार में से एक शेर ये भी है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कि जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही। कहते हैं अजी हम ना गुब्बारे सजा रहे, ना केक काट रहे, बस सिर्फ कुछ बच्चों को हम खाना खिला देंगे, यासीन शरीफ को पढ़वा लेंगे या कुरान खानी करा लेंगे। हम नहीं कर रहे, ना गुब्बारे सजा रहे हैं, ना केक काट रहे। अरे मेरे भाई, ये जो सब कुछ कर तो रहे हो आप बर्थडे के नाम पर। ये जो सब कुछ हो तो रहा है बर्थडे के नाम पर। और अफसोस सद अफसोस ये कि हमारे माशाअल्लाह दीनदार लोग भी इस खाने के अंदर शरीक होते हैं, ये खाना खाते हैं। कितना बड़ा अफसोस है। फिर इस चीज पर ऐसे थोड़ी पाबंदी लगे कि हम काम भी करते रहें, शिरकत भी करते रहें, खाते भी रहें, उसको क्या एहसास होगा कि बस सिर्फ इमाम साहब ने तो नहीं खाया, क्या फर्क जा रहा, इमाम साहब ने नहीं खाया या बच्चों को खिला दिया, मंगा लिया, बच्चों को खिला दिया, पता चला इमाम साहब ने नहीं खाया, क्या हो गया एक ने खाया और बाकी लोग तो शरीक हो रहे हैं, बाकी लोग तो खा रहे हैं। ऐसा नहीं रुक सकता जब तक हम ऐसी रसूमात में शिरकत ना करेंगे और बाकायदा हम बाइकाट जब तक ना करेंगे, मेरे भाइयों ये चीज नहीं रुक सकती। एक दो चीज के शिरकत ना करने से ये चीज नहीं रुक सकती। जब शरीयत ने हमें मना कर दिया
کہ हमें बर्थडे याद करने की चीज नहीं है। ये बर्थडे और फादर्स डे, मदर्स डे, ये जितने भी डे हैं ये गैर मुस्लिमों से आए हैं, ये हमारे इस्लाम के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, जब शरीयत हमें इस चीज को मना कर रही है, कुरान करीम की एक आयत मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को तुम्हें दे रही हैं फखुजू, उनको पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिनसे तुम्हें मना कर रहे हैं तुम उनसे बाज आ जाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के तरीकों से मना कर रही हैं, तो फिर हम क्यों अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं? क्यों फिर हम एक दूसरे को दावतें देते फिर रहे हैं? घरों के अंदर नए कपड़े पहने जा रहे हैं और गुब्बारे सजाए जा रहे हैं, घर के अंदर कुरान खानी की जा रही है, यासीन शरीफ पढ़वाई जा रही है, देख उतरवा रहे हैं और समझ नहीं रहे कि हाँ हम गुनाह का काम कर रहे हैं। किसी गरीब को खाना खिला देना, यासीन शरीफ पढ़वा देना इस मौके पर, कुरान खानी करा देना इस मौके पर, और गरीब गुरबा महल्ले हजरात को खाना खिला देना, इस नाम पर आप ये गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें आज के जुमे का जो बयान करने का मकसद यही है कि हम इस मजलिस से अपने जहन को, दिमाग को बिल्कुल साफ करके उठें कि इंशाअल्लाह आइंदा हम अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाएंगे, शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। अगर कोई नहीं मानता है, बर्थडे मनाता है, शादी की सालगिरह मनाता है और हमारी दावत करता है, आप अल्लाह के घर में बैठकर अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, अगर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के पाक घर के अंदर बैठकर अल्लाह से अज़म करें कि हम बखुदा उस खाने को नहीं खाएंगे, वो दावत कबूल नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत नहीं करेंगे।